नमस्कार छात्रों। आज मैं आप सबके लिए व्याकरण विभाग से एक महत्वपूर्ण बिंदु लेकर आया हूँ। मुहावरे। मुहावरे में से 2 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। 3 मुहावरे दिए जाते हैं। 3 में से 2 मुहावरों का आपको अर्थ और उसका एक सार्थक वाक्य प्रयोग करना होता है। प्रति मुहावरे का एक एक अंक निर्धारित किया जाता है। तो इस तरह से यह 2 अंक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो आइए हम देखते हैं कि मुहावरे किसे कहते हैं। मुहावरे की विशेषताएं। मुहावरा वह वाक्यांश है जो सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होता है। वाक्य में प्रयुक्त किए जाने पर ही मुहावरा सार्थक प्रतीत होता है। मुहावरा अपने आप में पूर्ण नहीं होता है। जब वह किसी वाक्य में प्रयोग किया जाता है तभी उसका अर्थ निकल कर आता है, उसकी सार्थकता होती है। मुहावरा मूलतः अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है अभ्यास करना। जो वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को न बताकर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है वही मुहावरा होता है। मुहावरा एक वाक्यांश है, यानी कि मुहावरा पूरा वाक्य नहीं होता है, यह वाक्य का एक अंश होता है। वाक्यांश का सामान्य अर्थ महत्व का नहीं होता। मुहावरे पूर्ण वाक्य नहीं होते, ये अधूरे होते हैं। जब ये वाक्य में प्रयोग होंगे तभी पूर्ण होंगे। मुहावरों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता, वाक्य के प्रसंगानुसार होता है। वाक्य में जब किसी विषय की बात चल रही हो, जैसे उदाहरण देख लीजिए कि जैसे किसी वाक्य में किसी अनपढ़ व्यक्ति की बात की जा रही हो तो वहाँ पर मुहावरा प्रयोग किया जाता है, काला अक्षर भैंस बराबर। तो इस तरह से पता चल जाता है कि वह व्यक्ति अनपढ़ है, या उस प्रसंग से पता चल जाता है कि व्यक्ति अशिक्षित है। मुहावरे का सामान्य अर्थ नहीं, विशिष्ट अर्थ लिया जाता है। तो इस तरह से ये मुहावरे की विशेषताएं हैं। आइए अब हम देखते हैं कि हमारे पाठ्य पुस्तक में जो मुहावरे दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं। मुहावरा और अर्थ। तो एक तरफ मुहावरा दिया गया है, दूसरी तरफ उसका अर्थ दिया गया है। तो इसे ध्यान से आप देखिएगा। अपना उल्लू सीधा करना, जिसका अर्थ होता है अपना स्वार्थ सिद्ध करना। बहुत सारे ऐसे स्वार्थी लोग होते हैं, सेल्फिश लोग होते हैं, जो अपने मतलब के लिए ही किसी के साथ लगे होते हैं। मतलब निकल गया तो साथ भी छोड़ देते हैं। तो ऐसे लोगों को कहा जाता है कि अपना उल्लू सीधा करना, अपना स्वार्थ सिद्ध करना। दिन दूना रात चौगुना बढ़ना, ये होता है तरक्की करना, आगे बढ़ना। इसका अर्थ है दिन प्रतिदिन अधिक उन्नति करना। जो आप जॉब करते हैं, जो पढ़ाई करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, उसमें उम्मीद यही की जाती है कि हम दिन दूना रात चौगुना तरक्की करते रहें। अक्ल पर पत्थर पड़ना, जिसका अर्थ होता है बुद्धि काम न करना। जब हम कोई काम करने जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है या काम कर नहीं पाते हैं, तो यही कहा जाता है कि जैसे अक्ल पर पत्थर पड़ गया है। आँखों में धूल झोंकना, यानी धोखा देना। जब कोई हमें किसी काम में धोखा देता है तो हम उस समय यही मुहावरे का प्रयोग करते हैं कि आँखों में धूल झोंक दिया। आँखें बिछाना, आँखें बिछाना यानी किसी के स्वागत में लगे रहना। अति उत्साह के साथ स्वागत करना, कोई मेहमान, कोई मित्र जो बहुत करीबी हो, जब वह घर आ रहा हो तब हम उसका स्वागत बहुत उत्साह के साथ करते हैं, जिसके लिए मुहावरा प्रयोग किया जाता है आँख बिछाना। कान में कौड़ी डालना, गुलाम बनाना, किसी को अपने वश में कर लेना, किसी को अपना नौकर बनाना या गुलाम बनाना। कंगाली में आटा गीला, या गरीबी में कहा जाता है कि गरीबी में और गरीबी, यानी इसका अर्थ होता है विपत्ति में और अधिक विपत्ति आना। मुसीबत हो और उसमें और अधिक मुसीबत आ जाना, अक्सर ऐसा होता भी है। कुएं में बांस डालना, कुआं गहरा होता है तो उसमें बांस डालकर या डंडा डालकर जब हम कोई चीज़ ढूंढते हैं तो ऐसे लग रहा है जैसे मिल नहीं रही हो, हम परेशान हो रहे हों, तो उसके लिए अर्थ होता है जगह जगह खोजना। गुड़ गोबर करना, गुड़ मीठा होता है, गोबर तो आप जानते ही हैं। तो इसका अर्थ हो गया बने काम को बिगाड़ना, यानी मीठा को भी बेकार कर देना। इसका अर्थ हो गया कि बने काम को बिगाड़ना। गड़े मुर्दे उखाड़ना, तो वही है
कि जो बातें हम भुला चुके हैं, जो पुरानी बातें हो गई हैं, उन्हें फिर से याद करना, जिसका अर्थ होता है पुरानी कटु बातों को याद करना, कटे पर नमक छिड़कना। यह तो अक्सर किया जाता है कि यदि हमारे साथ कोई गलत बात हो गई, कुछ इस तरह से हादसा हो गया, तो लोग उसे बार बार कुरेदते रहते हैं, जिसे कहा जाता है कि कटे पर नमक छिड़कना, दुखी को और अधिक दुखी बनाना। एक और एक 11 होना, एकता में शक्ति। एक और एक दोनों साथ अगर दिखेंगे तो एक अलग रहेगा तो एक ही रहेगा, लेकिन वह एक के साथ लग जाएगा तो 11 हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि एकता में शक्ति। घर फूंक तमाशा देखना, अपनी ही हानि करके प्रसन्न होना। यदि हम अपने घर को, अपने ही धन का नुकसान करके यदि हम कोई काम कर रहे हैं और उसमें नुकसान ही हो रहा है, तो उसके लिए यही कहा जाता है कि घर फूंक तमाशा देखना, अपनी ही हानि करके प्रसन्न होना। घाट घाट का पानी पिया होना। जो लोग अनुभवी होते हैं, हर जगह से थोड़ा बहुत अनुभव लेकर निकलते हैं, उनके लिए यह मुहावरा प्रयोग होता है कि यह तो हर जगह का पानी पिया है, घाट घाट का पानी पिया है, जिसका अर्थ होता है हर प्रकार के अनुभव से परिपूर्ण होना। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो बहुत अनुभवी होते हैं, भले वो पढ़े ना हों, पर अनुभव उनके पास बहुत अधिक होता है, तो उनके लिए कहा जाता है कि घाट घाट का पानी पिया होना। आगे देखते हैं, चांदी काटना। चांदनी काटना का अर्थ हो गया कि बहुत लाभ कमाना। कहते हैं ना कि इसकी तो चांदी है, या बहुत अधिक पैसा कमा रहा है, तो बहुत अधिक लाभ कमाना। जहर का घूंट पीना, अपमान को चुपचाप सह लेना। जी जान से काम करना, पूरी क्षमता के साथ काम करना। जब हम कोई कार्य करते हैं और उसमें पूरी ताकत लगा देते हैं, तो वहाँ पर यह मुहावरा कहा जाता है कि जी जान से काम करना। तिल का ताड़ बनाना, छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। ये तो अक्सर होता है कि छोटी छोटी बातों को हम तूल देते रहते हैं, छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहते हैं। पत्थर की लकीर होना, अर्थ है पक्की बात। एक बात जो कह दी वो कभी भी कट नहीं सकती है, वो पत्थर की लकीर हो जाती है। जैसे पत्थर पर लकीर बना दो तो मिटती नहीं है, वैसे ही जब कोई बात कह दी जाती है तो हम कहते हैं कि मैंने जुबान दे दिया है, पक्की बात कह दी है। पेट में दाढ़ी होना, छोटी आयु में बुद्धिमान होना। ये उन लोगों को कहा जाता है जो बच्चे बहुत तेज होते हैं, बहुत होशियार होते हैं, उनको ही कहा जाता है कि इसके तो पेट में से ही दाढ़ी निकल आई, यानी जब ये माँ के पेट में था तभी दाढ़ी आ गई। इसका मतलब है कि यह बहुत ही बुद्धिमान है, कम आयु में ही बुद्धिमान होना। फूक फूक पर कर पाँव रखना, अति सावधानी बरतना। मुट्ठी गर्म करना तो सब जानते ही हैं, रिश्वत देना तो अपने देश में बहुत अधिक प्रचलन में है। रंग में भंग होना, प्रसन्नता के वातावरण में विघ्न डालना। यहाँ वातावरण होना चाहिए, पाव हो गया है, पर प्रसन्नता के वातावरण में विघ्न डालना। शकल पर 12 बजना, बड़ा उदास रहना। सितारा चमकना, भाग्योदय होना। जब अपनी किस्मत चमकती है तो उस समय यह मुहावरा प्रयोग किया जाता है कि आज तो इनके सितारे चमक रहे हैं, यानी भाग्य का उदय हो गया है। 8 आंसू रोना, बहुत अधिक रोना। आँखें चार होना, ये भी आप लोग जानते ही होंगे कि किसी से जब प्रेम होती है तो आँखें एक दूसरे से मिलती हैं, उसी को कहते हैं आँखें चार होना। अगर मगर करना, टाल मटोल करना। जब बात या कोई काम नहीं करना होता है तो हम लोग अगर मगर करते हैं तो समझ जाना चाहिए कि वहाँ पर काम नहीं होने वाला है, उसे कहते हैं टाल मटोल करना। अपना ही राग अलापना, अपनी ही बातें करते रहना। जब हम किसी दूसरे की बातें नहीं सुनते हैं तो वहाँ पर इस तरह की बातें कहा जाता है कि अपना ही राग अलापना, ये तो किसी की बात सुनता ही नहीं है। फिर है आसमान पर थूकना, अशोभनीय कार्य करना। आसमान, जैसे आसमान को देवता भी पिता के रूप में माना जाता है, अगर आसमान पर थूकेंगे तो अक्सर कहा जाता है कि अपने ऊपर ही आता है, इसलिए यह
इसका अर्थ होगा अशोभनीय कार्य करना, ऐसा कार्य जो शोभा ना दे, जो अच्छा ना लगे। उल्टी गंगा बहाना, ये इम्पॉसिबल है कि उल्टी गंगा कोई बहा दे, इसलिए कहा जाता है कि उल्टा काम करना। उगल देना, ये कहते हैं ना कि पेट में बात हजम नहीं होती है। भेद बता देना। एक लाठी से हाँकना, सबके साथ बराबर का व्यवहार करना, जो भी आए उसके साथ अगर समानता का व्यवहार किया जा रहा हो तो वहाँ पर मुहावरा प्रयोग किया जाता है कि एक ही लाठी से हाँकना। आगे है चार चांद लगाना, शोभा बढ़ाना। पापड़ बेलना, जब हम कोई कार्य करते हैं, किसी कार्य के लिए इधर उधर भागना पड़ता है, चारों तरफ दौड़ना पड़ता है, जुगाड़ लगाना पड़ता है, तो यही होता है कि हम तो बहुत पापड़ बेल दिए इस काम के लिए। तो इसका अर्थ होता है कड़ी मेहनत करना। कान भरना, चुगली करना। कोल्हू का बैल, लगातार काम में लगे रहने वाला। कब्र में पैर लटकाना, ये बुजुर्गों के लिए कहा जाता है कि तो उम्र हो गई है, कब्र में पैर लटका चुके हैं। अर्थ है मरने के समीप होना। कागजी घोड़े दौड़ाना, लिखा पढ़ी करना। कौड़ी कौड़ी का मोहताज होना, बहुत ही गरीब, बहुत ही निर्धन। खाला का घर, ये मुहावरा बहुत प्रयोग किया जाता है कि खाला का घर समझकर चले आए क्या, यानी आसान काम। खाला उर्दू शब्द है, मौसी हिंदी शब्द है। मौसी का घर या खाला का घर, ये ऐसा होता है कि जहाँ पर आप आसानी से जा सकते हैं, आ सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं होता है, इसीलिए कहा जाता है कि आसान काम। खाल मोटी होना, कहते हैं ना कि बहुत चमड़ी मोटी हो गई है, ऐसे लोगों के ऊपर किसी बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बेशर्म होना। गिरगिट की तरह रंग बदलना, अवसरवादी होना। गिरगिट अपना समय के अनुसार रंग बदलता रहता है। ऐसे लोग जो मौका परस्त होते हैं, जो अवसरवादी होते हैं, उनके लिए यह मुहावरा प्रयोग होता है कि गिरगिट की तरह रंग बदलना। नेक्स्ट है घोड़े बेचकर सोना। घोड़े बेचकर सोना, इसमें अर्थ है गहरी नींद सोना। जब कोई गहरी नींद में सो रहा हो, खर्राटे भर रहा हो, तो वहाँ पर कहा जाता है कि लगता है घोड़े बेचकर सो रहा है। अब इसको कोई चिंता नहीं है, निश्चिंत होकर सोना, गहरी नींद में सोना। हाथ खींचना, साथ ना देना। यदि आप किसी के साथ रहते हो और मौका पड़ने पे आपने अपना हाथ खींच लिया, तो इसका अर्थ हो गया कि साथ ना देना। चोली दामन का साथ होना, जब कोई दो मित्र बहुत घनिष्ठ हों, बहुत करीबी हों, तो वहाँ पर उनके लिए यह प्रयोग किया जाता है कि इन दोनों में तो चोली और दामन का साथ है, क्योंकि चोली और दामन दोनों एक साथ रहेंगे ही। घनिष्ठ संबंध होना। चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी का भयभीत और सशंकित रहना। चोर की दाढ़ी में तिनका छुपा के रखता है और हमेशा डर बना रहता है कि कहीं कोई देख न ले या कोई पकड़ न ले, तो इसका अर्थ हो गया अपराधी का भयभीत और सशंकित रहना। जली कटी सुनाना, कट चुभती बातें करना। ये हम जब किसी पर कमेंट करते हैं, ईव टीचिंग की बातें अक्सर ईव टीचिंग की बातें होती है, जिस पर हम फप्तियाँ कसते हैं, किसी को कुछ अपमानजनक बातें कहते हैं, ऐसी बातें कभी करनी नहीं चाहिए। पर उसके लिए मुहावरा है जली कटी सुनाना, कटु चुभती बातें करना। डकार तक ना लेना, कहते हैं ना कि खा ले और डकार ना ले, वही है कि किसी का पैसा लो और हजम कर जाओ, पर देने का नाम ना लो, तो वहाँ भी कहा जाता है कि सब कुछ हजम कर लेना। डूबती नाव पार लगाना, कष्टों से छुटकारा देना। तलवे चाटना, ये तो जो खुशामद करने वाले होते हैं उनके लिए है कि खुशामद करना, काम निकलवाने के लिए किसी भी स्तर पर चले जाना। दाल ना गलना, जहाँ पर अपना काम बनता न नज़र आए वहाँ पर इस मुहावरे का प्रयोग होता है। दाल ना गलना, काम ना बनना। पेट काटना, ये होता है कि अपने बच्चों के लिए माता पिता पेट काट काट कर पैसा इकट्ठा करते हैं, उसका अर्थ होता है भूखा रहना। पांचों उंगलियां घी में होना, चारों तरफ लाभ होना। घी अच्छा माना जाता है और उसके लिए यही कहा जाता है कि इनकी तो पांचों उंगलियां घी में हैं, इसका अर्थ है चारों तरफ लाभ होना। पोंगा होना, नासमझ होना। बात का धनी, कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति अगर एक बात कह दे तो वो फिर उससे मुकरता नहीं है, तो
तो उनके लिए यह प्रयोग किया जाता है कि बात का धनी, वचन का पक्का, मरने की फुर्सत ना होना, कामों में बहुत व्यस्त होना, मूछ उखाड़ना, घमंड चूर चूर कर देना। जब कोई बहुत अधिक घमंडी होता है और उसके घमंड को समाप्त किया जाता है तो ये होता है कि इसकी तो मूछ उखाड़ दी गई है, क्योंकि मूछ शान और इज्जत का प्रतीक होता है। अगर मूछ पर किसी ने हाथ रख दिया तो निश्चित है कि उनका घमंड चूर हो जाता है। आगे देखते हैं मुहावरा और उसका अर्थ। रोटियां तोड़ना, मुफ्त में खाना, वीर गति को प्राप्त होना, युद्ध में वीरता पूर्वक मृत्यु पाना। ये शहीदों को भी कहा जाता है, जो वीर सैनिक युद्ध में लड़ते लड़ते शहीद होते हैं उनके लिए कहा जाता है वीर गति को प्राप्त होना। स्वांग भरना, विचित्र वेश बनाना, किसी की नकल उतारना। ये कॉमेडियन होते हैं, इस तरह के लोग जो कॉमेडी करते हैं वो उनके लिए यह प्रयोग किया जाता है। ये तो बहुत स्वांगी है, बहुत ही स्वांग भरने वाला है। हवा लगना, असर पड़ना या होना। जो किसी गलत या अच्छे व्यक्ति के साथ आप हों और उसकी आदतें आपको भी लगने लगें तो वहाँ पर यह मुहावरा प्रयोग किया जाता है। हवा लगना, असर पड़ना या होना। हवाई किले बनाना, बहुत अधिक कल्पना करना, ख्वाब देखना। दाई से पेट छिपाना, कभी दाई जो नर्स होती हैं, डिलीवरी कराती हैं, उनसे कोई पेट नहीं छुपा सकता है। तो इसका अर्थ होता है भेद जानने वाले से सच्ची बात छिपाना। सिर खपाना, कठोर परिश्रम करना, बहुत अधिक मेहनत करना किसी काम में। खबर गर्म होना, चर्चा ही चर्चा होना। कहते हैं ना कि उसकी खबर तो बहुत गर्म है, चारों तरफ उसकी ही चर्चा है। कोई व्यक्ति कोई अच्छा काम या बुरा काम कर देता है तो चारों तरफ उसकी चर्चा होती है, तब वहाँ पर कहा जाता है कि इसकी खबर तो बहुत ही गर्म है। चिराग तले अंधेरा, ये होता है कि कोई व्यक्ति सब कुछ जानता है पर कुछ छोटी छोटी बातें कभी वो भूल जाता है, जिसका अर्थ होता है गुणवान व्यक्ति में भी दोष होना। हर कोई विद्वान नहीं हो सकता है, लेकिन कभी कभी जो विद्वान होते हैं उनमें भी कुछ ना कुछ कमियां पाई जाती हैं। तो ऐसा प्रसंग अगर कहीं पर हो तो वहाँ पर मुहावरे का प्रयोग किया जाता है, चिराग तले अंधेरा, गुणवान व्यक्ति में भी दोष होना। ये जितने भी मुहावरे यहाँ पर दिए गए हैं, इन्हीं मुहावरों में से ही आपको बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे, बाहर से नहीं आएगा। इसलिए सभी विद्यार्थियों से मैं यही कहना चाहूँगा कि इन मुहावरों को आप ध्यान से पढ़िए, मुहावरे और उसका अर्थ लिखकर साथ साथ एक सार्थक वाक्य प्रयोग आपको करना है, यह आपके लिए ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरा यह वीडियो देखा होगा और आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आए तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें ताकि और लोगों को भी काम आए, और सब्सक्राइब भी मेरे चैनल को ज़रूर करें। धन्यवाद।